आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है। ये एक नया यूनिट है, यूनिट 10 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो पहली जो हम आत्मकथा के बारे में पढ़ रहे हैं वो है मुर्दैया। तो मुर्दैया के बारे में पढ़ेंगे आज, क्या किसने लिखा है, इसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो ये डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित है मुर्दैया। ये एक आत्मकथा है। ये नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए है। और इसका हम पार्ट वन में हम भूमिका तथा भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। तो इसके भी कई पार्ट आएंगे जो आप देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं। और आगे की क्लासेस आपको मिलती रहे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे जाके क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जितनी भी वीडियोज हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती है, जिससे आपको इस वीडियो देखकर सारी फायदा हो जाती है। नेट जेआरएफ के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। आप देख सकते हैं मुर्दैया हम पढ़ने वाले। मुर्दैया डॉक्टर तुलसीराम ने लिखी है ये किताब। और इस कहानी में जो बताया गया है वो जान लेते हैं सबसे पहले। इसमें डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा जो है दो खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड का नाम मुर्दैया तथा द्वितीय खंड का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका इसका नाम, जो प्रथम खंड है उसका नाम तो मुर्दैया रख दिया, लेकिन जो इसका द्वितीय खंड जो है उसका नाम इन्होंने मणिकर्णिका रख दिया है। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया जैसा कि उन्होंने जिया और महसूस किया था। जैसा उन्होंने जिया वैसे ही पाठक के सामने, श्रोता जो पढ़ने वाले हैं उनके सामने रख दिया है। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के बारे में बताया गया, जो आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश में। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव शमशान घाट का वर्णन है। जो मुर्दैया एक शमशान घाट है उसका नाम है। यह दलित जीवन की कर्म स्थली है। ये क्या होता है, जो दलित जीवन होता है, दलित वर्ग होता है, उसकी कर्म स्थली मानी जाती है। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसी राम का यह स्पष्ट करते हैं, क्या क्या स्पष्ट करते हैं वो जान लेते कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया था। अर्थात उन्हें उन्हें मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखन संपादन अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली है। मुर्दैया में लेखक के बचपन से लेकर उनकी स्नातक की शिक्षा तक के जीवन यात्रा का विवरण है। उनके बचपन से लेकर जहाँ तक उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है, तब तक का वर्णन इसमें मिलता है। उन्हें प्रेरित एक इंसान ने किया जिसका नाम है अखिलेश। क्या नाम है? अखिलेश। उन्होंने बहुत ज्यादा इन्हें प्रेरित किया कि आप मुर्दैया को लिखो, अपने जीवन के बारे में लिखिए, दलित वर्ग के जीवन के बारे में लिखिए, किस तरह से आपने जिया महसूस किया उन सब को लिख डालिए। इसलिए उन्होंने मुर्दैया लिखी है। ये एक कर्मस्थली है जो जो निचला वर्ग जो होता है, दलित वर्ग होता है, उसकी कर्म स्थली बोली जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिका, सबसे पहले आज हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे। तो भूमिका में जान लेते हैं मुर्दैया। अब यहाँ पर जो तुलसीराम है वो बता रहे हैं, जो तुलसीराम क्या बता रहे हैं, तुलसी राम ने लिखी है। इसके लेखक कौन है आज का कथा के? तुलसीराम। तो मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर जो आजमगढ़ में है की बहुउद्देशीय कर्म स्थली है। चारभाई से लेकर हरवाई के हरवाई तक के सारे वहीं से गुजरते हैं। जितने भी चरवाहा लोग होते हैं उनके जितने भी रास्ते हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, यहीं तक से गुजरते हैं। यस। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरों के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही होकर गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जो सामरिक केंद्र जो होता है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में मानी यादी है कि हमारी जो दलितों के लिए, जो मुर्दैया के लिए एक सामरिक केंद्र बन गई थी जियो पॉलिटिक्स। जीवन से लेकर मरण की सारी गतिविधियां जो है मुर्दैया समेट लेती थी। जितनी भी मुर्दैया थी वो समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव
मुर्दैया है, मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी, वह दोनों की मुक्तिदाता थी। जो मुक्तिदाता के बारे में बताया जा रहा है, जो मुर्दैया है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता था, वो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबको वो समेट कर रख लेती थी। वह दोनों में मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत हजारों सुख दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए। जितने भी हमारे दलित वर्ग के इंसान थे वो मुर्दैया में ही दफन हो गए हैं। यदि उनमें से किसी ने भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शक मुर्तहिया होती। अगर उनमें से भी किसी की आत्मकथा लिखी जाती तो उनका भी क्या शीर्षक होता? मुर्तहिया होता। ये तुलसीराम बता रहे हैं जो एक दलित वर्ग से आते हैं। मुर्दैया यही मुर्दैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय जो जाता है तद्भव के मुख्य संपादक जो है अखिलेश को जाता है, क्योंकि अखिलेश ने ही तुलसीराम को प्रेरित किया था कि आप मुर्दैया के बारे में लिखें। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला कि उन्होंने हमें प्रेरित करते रहे हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। अपनी जिंदगी को बाहर निकाल दिया इन्होंने, किस तरह से खोद कर निकाला कि दलित वर्ग में क्या क्या जीवन होता, कैसे उठे उन्होंने बीए तक की पढ़ाई उस वर्ग में होते हुए, क्योंकि वहाँ के लोग जो दलित वर्ग के लोग थे वो हाई स्कूल भी करना मुश्किल हो जाता था उन लोगों के लिए उस जमाने में। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना अब भी पैदा होता है, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन है का हिस्सा बन जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा है। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब बुढ़ैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, जब मैं बुढ़ैया का प्रथम खंड समाप्त होता है, मैं अपने घर से भाग जाता हूँ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, क्योंकि मैं जो ये तुलसीराम थे बुद्ध से प्रेरित हो गए थे। महात्मा गौतम बुद्ध जो थे कि वो भी भागकर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। जो उन्हें मिला था, निर्वाण मिला था, उससे ही प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी जाकर कुछ ऐसे ही खोज के निकालूंगा, इसलिए वो घर से भाग गए थे। तो हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गांव वाले जो कि बाबा लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनिया गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोग पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रभावी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण पेड़ उजड़ चुकी है, सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा वहाँ शाही जो सियार हैं और खरगोश जैसे पक्षियों का विलोप हो चुका है, वो वहां से खत्म हो गए। ऐसे जो पक्षी थे वो सारे गिद्ध वगैरह जितने भी दुर्लभ पक्षी हैं वो समाप्त हो चुके हैं, अब देखने को नहीं मिलते हैं। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में से आंसू आ जाना। जब हम बचपन में दुखी होते थे हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे, हम रोने लगते थे। ऐसे ही अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझसे कहती थी कि बेटा जाओ आंख धो आओ। किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट सकती। जो हमारे अंदर का दुख होता है, अगर हम कितना भी मुंह धो ले, जो हमारे अंदर दुख बस गया है, रम गया है, वो कभी भी आंखें धोने से, पानी की छींटों से मिट नहीं पाता। प्रवासी मजदूरों से पता चलता है, जो प्रवासी मजदूर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनसे पता चलता है कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को तीन जिलों में जोड़ दिया है, जिसका नाम है आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। तो ये जो सड़क जा रही है तो 3 जिलों से होकर जा रही है।
कौन कौन से? आजमगढ़ है, गाजीपुर है और बनारस है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे, तो जो टेम्पो हैं वो भी चलने लगे थे। जिस तरह हमारे गांव में बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका था। जो मजदूर थे हमारे गांव के, तुलसी राम बता रहे हैं अपनी आत्मकथा में कि उसका पलायन हो गया था, वो शहर जाने लगे थे मजदूरी करने के लिए। संभवतः मुर्दैया से सड़क, जो मुर्दैया था, मरघट जिसे बोलते हैं, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, वहां से सड़क निकल निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया था। वहां के भूत भी शायद अवश्य ही भाग चुके होंगे। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं रहे होंगे। इंसान तो इंसान, यहाँ पर भूत भी उससे अछूते नहीं है। भूत शहरों की तरफ जा रहे हैं। जो पहले गांव में देखने को मिलते थे कि गांव में भूत है, हर कोई भूतों से डरता था, वो अब जब से शहरीकरण हुआ है तब से क्या हुआ है कि अब भूत भी शहरों की तरफ बढ़ने लगे हैं। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक की प्रकाशित 7 किस्तों का मुर्दैया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, जबकि आगे का लेखन अभी जारी रहेगा। ये तुलसी राम बताते हैं, एक पत्र में बता रहे हैं। ये हमारी भूमिका थी, जो हमने अभी भूमिका बताई है। जो मुर्दैया का खंड 1 है उसमें 7 आपको किस्त के रूप में मिलते हैं, इसके पार्ट 7। और जो पार्ट दूसरा है उसे मणिकर्णिका के नाम से जाना गया। इसके दूसरा खंड जो आया है खंड 1 में मुर्दैया नाम से जाना गया, और खंड 2 है उसे मणिकर्णिका के रूप में जाना गया है। तो अनुक्रम में बता दें कि 7 पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में अभी हम भूमिका पढ़ रहे थे, तो पहले नंबर पे इन्होंने 7 पार्ट डाले हैं। भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि डाली है। सेकंड नंबर का है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, स्कूली जीवन कैसा था। तीसरा नंबर पे था अकाल में अंधविश्वास, जब अकाल पड़ जाता है चारों तरफ, उसमें अंधविश्वास कैसे फैला हुआ होता है उसके बारे में बताया गया है। और चौथे नंबर में मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन। जो मुर्दैया है, मरघट है, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता था, उसमें जो गिद्ध आ जाया करते थे वहां खाने के लिए, अगर कोई मुर्दा पड़ा हुआ होता था तो उन सब का जीवन और वहां का लोक जीवन कैसा था, वो सारी चीजें बताई गई हैं। और जो 5वें नंबर पे है वहां पर भूतनिया नागिन बताया गया है। और छठे नंबर में चले बुद्ध की राह पर। जो तुलसी राम है बुद्ध की राह पर चलने रहते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने लगते हैं, उसके बारे में बताया गया। और 7वें नंबर पे आजमगढ़ में फफा कशी के बारे में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पार्ट के अनुसार। आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो चलिए जान लेते हैं भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर तुलसीराम अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं, मूर्खता मेरी जमजात विरासत थी। मानव जाति की का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से आए मिनान मिनानंदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है। जो आम भारतीय है उन्हें क्या है? लिपि का, जो लेखन लिपि है, लेखन कौशल का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मीनाधर का खूब खंडन मंडन किया है। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनानंदर की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आज भी कई लोग हमें अनपढ़ दिखाई देते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता और मुक्ता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों से सिर से कभी नहीं उतरा। तो यहाँ पर तुलसी राम क्या बोलते हैं कि जो
जहाँ पर अशिक्षा नहीं तो उनमें अंधविश्वास पैदा होता चला गया, और जितने भी हमारे पूर्वज उन पे से ये अंधविश्वास का बोझ कभी भी नहीं उतरा है। आगे पता चलता है कि शुरुआत यदि दादा से ही करूं, तुलसीराम कहते हैं अगर मैं शुरुआत अपने दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम झूठन था, क्या नाम था, झूठन, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी में शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर्धान हुआ। घर वालों के अनुसार वैसा ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। क्या होगा कि जो भूत है बदला अवश्य लगे। तो दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से गए थे और मारा था, और सब लोगों ने कह दिया था अंधविश्वास के रूप में कि ये भूत है। इसी बीच दादाजी एक दिन खलियान में रात को सोए हुए थे। जो खेत था वहां पर खेत के खलियान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतारिन भूत लाठी लेकर आया। जो शाही संतारिन था, भूत जो है, लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी यह भूती हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। यहाँ पर तुलसी राम जो है अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि हम मैंने दादाजी को कभी देखा नहीं था, बस सुना है कि उन्हें मार दिया गया था, कि एक भूत ने उनकी हत्या कर दी थी। ये उनके जन्म से कई वर्ष पहले की ये घटना थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तो यहाँ पर तुलसीराम कहती है ये एक मेरे लिए पहेली बन गई, कैसे एक भूत इंसान को मार सकता है। तर्क संगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी, और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला। मतलब यहाँ पर वो कहना चाह रहे थे शायद मेरे दादाजी की किसी के साथ दुश्मनी होगी और उसने भूत का बहाना करके उन्हें मार डाला। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूत ही प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया था। एक अंधविश्वास में धकेल दिया था। मेरे खानदान का हर इंसान इस अंधविश्वास में था कि भूत होता है। परिणाम स्वरूप घर से भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई, और घर में ही भूत बाबा जो होते हैं उनकी पूजा शुरू हो जाती है। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। ओझा लोग आने लगे। किसी को सिर दर्द होते ही औझवती सुकैती शुरू हो जाती थी। ऐसे भूते वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 1949 को हुआ, तथा उसकी विरासत कैसी होगी। तो ये बता रहे हैं कि इनका तुलसीराम का जन्म जो हुआ है 1 जुलाई 1949 को हुआ, तो उसकी विरासत कैसी होगी। इस एक छोटे से नन्हे बालक का जब जन्म होता है, तुलसी राम का जब जन्म होता है यहाँ पर, तो कहते हैं जब ऐसा भूती परिवार हो तो उसकी विरासत कैसी मिलेगी, वो कैसी उसकी स्थिति होगी, तो आगे जानते हैं। जाहिर है शैशव काल से ही मैं मूर्खता जन्य अंधविश्वास बोझ तले दब गया। अंधविश्वास में मैं भी आता चला गया, उसके बोझ के तले दबता चला गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। तो दादी का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या नाम है, मुसड़िया था। वह 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही हैं। कितने 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही हैं। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे, कि गांव उनके चेहरे से खाल लटक रही थी। तो इसी से ही पता चल रहा था वो कई साल की हो गई है, 100 साल की है, लंबी उम्र की है। गांव वालों को कहना था कि थी मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया, इसलिए वह मरती ही नहीं। कहते हैं जो बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, और तब लोग अंधविश्वास के कारण कहने लगते हैं कि यहाँ पर
उसने कौवे का मांस खाया है, कौवे का मांस खाकर आया है, तभी ये जिंदा है, मर नहीं रहा है। इस तरह से उन्हें कहा जा रहा था उसकी दादी को, जिसका नाम था मूसड़िया। इसलिए वे मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीनों के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा है। तो अब तुलसीराम के जो पिता हैं उनका नाम तेरसी है। क्यों बताया हुआ? किसी कि महीने की किसी पक्ष की त्रयोदशी त्रयोदशी होती है, उसके दिन उनके पिता का नाम पड़ गया, तो उनका नाम क्या रख दिया गया? तेरसी रख दिया गया। मेरी माता का नाम धीरजा था। तुलसीराम कहते हैं कि उनकी माता का नाम धीरजा था और पिताजी की पिताजी की मछली मारने से महा और पिताजी की मछली मारने की महारत हासिल थी। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां लाते थे। मच्छरमवा के रूप में उस क्षेत्र की पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। तो तुलसीराम के जो पिता थे, जिनका नाम तेरस था, तो वो मछली मारने में महारत हासिल की थी। सभी उन्हें ले जाना चाहते थे कि मछलियों की तुम हमारे साथ चलो, आप मछली पकड़ना अच्छे से जानते। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ था, उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थली पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था, जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकती है। संभवतः मेरे बाबा माँ बाप को सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर है, एक खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज्यादा क्या हो सकती है। तो एक जैसी रिक्शा चलाने वाला होता है, उसका अपना अगर रिक्शा ना हो तो उसकी बस ये आकांक्षा होती है कि थोड़े से पैसे आ जाए तो रिक्शा, नहीं तो एक टेम्पो लेकर चला सके। इसी तरह से एक मजदूर जो होता है वो कहते हैं थोड़ी सी हमें एक चाहे 1 बीघा जमीन मिल जाए तो अपना खेत हो जाए और हम किसान बन सके। इसी तरह से उन लोगों की जो मछली मारते हैं, एक दलित है तो उनकी भी अपनी इससे ज्यादा क्या आकांक्षा रख सकते हैं कि ये मछली मारने वाला एक बड़ा मछली मारने वाला बन जाए। माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए थे, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबसे के सब मरते चले गए। इसलिए एक टोटका किया गया था कि इनके जो तुलसी राम है, जब ये पैदा हुए, इनका जन्म हुआ, तब टोटका कराया इनके पिता ने, और जल्दी से जिस पलंग के नीचे ये पैदा हुए थे, उसी पलंग के नीचे एक मछली लाकर रख देते जिससे ये जाए। क्योंकि इनके सारे बच्चे जो थे, इनके भाई बहन जो भी हो रहे थे, सारे आगे चल के थोड़े बड़े होने पर मर जाया करते थे। इसलिए जब पैदा हुआ तो पिताजी ने मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिले शेरपुर कुटी कहते हैं, पहुंचे और मंदिर के महंत बाबा हरिदास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। तो ये पैदा होते ही इनके पिताजी शिव मंदिर पे चले जाते और वहां पर जाकर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा हरिदास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसीराम रखा। तो उन्होंने ही उनका नाम तुलसीराम रख दिया है। बाबा का कहना था कि तुलसी दास राम भक्त थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसीराम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया, की पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हो। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं भी इस बीच उसी जर्जर बुढ़िया दादी के लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जो मेरी दादी थी, उनसे लगाव भी मेरा बढ़ता ही जा रहा था, जो 100 वर्ष से ज्यादा हो गई थी। जब मैं 3 साल का हुआ
तो गांव में चेचक की महामारी आ गई थी। तो जहाँ पर तुलसी राम बताते हैं कि जब वो 3 वर्ष के हुए तो चेचक की महामारी आ जाती है। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया था, मरने की मृत्यु के समान हो गया था। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय मेरे गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे। दलितों के यहाँ देवी देवता अलग हैं, जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। अच्छे लोग जो ऊंचे कुल के थे, ऊंचे वर्ण के थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो लोग नहीं करते थे, सिर्फ दलित लोग करते थे। वो दलितों के देवी देवता थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई थी। चमरिया माई कही जाती दलितों की थी एक। चमरिया माई और ढी बाबा, तो ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। दलितों के देवी देवता कौन है? चमरिया माई और ढीर बाबा हैं। इन दोनों को जो पिग होता है, पिग तथा बकरे की बलि दी जाती थी। जो पिग है उसकी तथा बकरे की, जो बकरा रहता है, ही गॉड जिसे बोलते हैं, उसकी बलि दी जाती थी। बलि के अलावा इन्हें हलवा, सोहारी जो पूड़ी होती, हलवा पूड़ी, धार तथा पुजोड़ा भी चलाया जाता है। ये कुछ अन्न के नाम है। कुछ हलवा पूड़ी हो गई, धार और पुजोरा जो दलितों के यहाँ बनता होगा, वो चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जल, छुआरा, लौंग आदि मिला दिया जाता था, जिसे धार कहते थे। एक धार था, एक पीने योग्य पेय पदार्थ था, पीने शरबत जैसा मान सकते हैं, जिसमें जायफल डालते थे, छुआरा डालते थे, लौंग डालते थे और पानी में मिलाकर लोटे लोटे पानी में, और वो चढ़ा दिया जाता था। एक मुट्ठी जौ का आटा पुजौरा कहलाता था। जो एक मुट्ठी जौ का आटा दिया जाता था उसे पुजौरा कहा जाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भूते खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। जो भूती वाला था, मुर्दहिया था, भूती वाला इलाका था, उसी वाले इलाके में कहा था। वहां कुम्हारे के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। जो कुम्हार जो होते हैं, कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बर्तन छोटे छोटे हाथी घोड़े इस तरह की चीजें बनाते हैं, वो रखते थे। और यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास ही बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसे कि अवगत है, घर वाले भूत की भी पूजा करते थे। जैसे भी मुझे मालूम हुआ कि घर वाले, मेरे घर वाले भी, तुलसी राम कह रहे हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, कि मेरे घर वाले भी भूत की पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या ढी बाबा की तरह उसका स्थान निर्धारित नहीं था। यहाँ पर जैसे में हमारे देवी देवता थे, जो देवी देवता का नाम है चमरिया माई और ढी बाबा। देवी कौन सी हो गई? चमरिया माई। और देवता कौन से हो गए? ढी बाबा। उनका एक स्थान था, लेकिन भूत का, जो भूत की पूजा होती थी, उसका कोई स्थान नहीं था। वो सिर्फ घरों में लोग अपने आप ही कर लिया करते थे, उनका एक निर्धारित स्थान नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था। तो यहाँ बताया है कि सुनसान पीपल पर जो था, दूसरे गांव के आसपास जो था, दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था, उस वहीं पर ही उस पेड़ था, वहीं पर ही भूत रहता था। अतः वही जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार, जब चेचक निकलने लगी तो देवी देवता की लोग पूजा करने लगे और मनौतियां मानने लगे, मिन्नतें मानने लगे। उसके अनुसार जो देवी है शीतला माई, क्या नाम है? शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती मांगने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए कौन सी माई की पूजा हो रही है? कौन सी देवी की हो रही है? शीतला माई की पूजा हो रही है। यहाँ पर एक सारी बात कौन बता रहा है? तुलसी राम अपनी आत्मकथा में बता रहा है, जिसका नाम है मुर्दहिया। और मुर्दहिया में हम यहाँ पर पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जान रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में सारी चीजें दिख रही हैं। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमी उत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। तो यहाँ पर निजामाबाद, जो पश्चिमी उत्तर में निजामाबाद कस्बा है, उसके पास शीतला माई का मंदिर था। 20 किलोमीटर की दूर पे बताया गया है। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को, जो पिग है, पिग के बच्चे की बलि के अलावा हलवा सोहरी भी चढ़ाई जाती थी। तो वहां पर पिग को बलि के रूप में चढ़ाया जाता था।
पर साल में सारे जितने भी दलित लोग होते थे उस गांव के सब मिलकर एक साथ जाया करते थे। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने करने के लिए, बहुत ज्यादा खुश करने के लिए मंदिर में वैश्याओं का नृत्य भी कराया जाता है। वैश्याएं लोग होती थी, उनका नृत्य डांस भी कराया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। ऐसी जो नृत्यांगनाएं थी, जो नाच करने वाली थी स्त्रियां, वो आसानी से मिल जाया करती थी। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था, यहाँ तुलसीराम बताते कि उनके ऊपर जो चेचक का प्रकोप आया था इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद घर वाले लगभग छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौतियों के अलावा, जो मिन्नतें मांगी थी उसके अलावा कोई चिकित्सीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था। उनके पास कोई इलाज संभव नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं की मनौतियां ही मान सकते थे, क्योंकि घर वाले लोग घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने में हट के साथ साथ इनकार कर देते थे। उनके अंदर इतना अंधविश्वास भरा हुआ था कि चेचक निकलने पर कोई भी डॉक्टर से दवा नहीं ली जाए, ये तो सिर्फ देवी माँ का प्रकोप आ गया है, इसलिए ये चेचक, हम देवी जो माता है वो हमसे नाराज हो गई, इसलिए बच्चे में चेचक को उत्पन्न कर दिया है। देवी माता उस पर आ गई है, इसलिए वो दवाई भी लेना नहीं चाहते थे। वैसे भी उन दोनों चेचक लाइलाज बीमारी थी। जिस समय मेरे यहाँ पर श्री राम बता रहे हैं कि जिस समय उनके चेचक निकली थी जब वो छोटे थे, उस समय जो लाइलाज बीमारी हो चुकी थी। अब तो कई, जो आज के समय में चेचक का तो इलाज भी है, उस समय लाइलाज बीमारी थी और लोग, आधे से ज्यादा लोग मर जाया करते थे। घर वाले इसे शीतला माई का प्रकोप समझते थे, जो शीतला माई थी कि शीतला माई का प्रकोप है और इस बच्चे पे चेचक के रूप में आ गया है। पास के गांव में एक ओझा आता था, पास के गांव से एक ओझा को, पंडित को बुलाया जाता था और कभी भी स्पष्ट न होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते तथा लौंग तोड़ते हुए झाड़ फूंक करता था। वह नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता था। उधर मेरी बुढ़िया दादी, जो चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी, कड़े कंडे की आग में घी डाल डाल कर जय चमरिया माई की बार बार रट लगाती रही। जो मेरी बूढ़ी दादी होती थी, जो कंडा जो होता है, उपला जो होता है, उसमें घी डालते हुए बार बार चमरिया माई की, जय चमरिया माई की रट लगाती रहती थी, अगियारी करती रहती थी। दादी में दादी मेरी माँ से ज्यादा रोती रहती थी। मेरी माँ तो इतनी नहीं रोती थी, तुलसीराम बता रहे, मेरी दादी जो थी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रोती थी, क्योंकि मुझे चेचक जैसी बीमारी हो गई थी। अंतो अंततो गतवा चेचक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ मैं ठीक होने लगा। मैं आगे चलकर ठीक होने लगता हूँ। घर वाले अट्टू विश्वास के साथ कहते कि उनकी पूजा पाठ से जिंदा बच गया है। कैसे उनकी पूजा पाठ से जिंदा बच गया है? इस बीच विभिन्न मनोतियों में पिग जो होते हैं, पिग और बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल था। तो पिग की बलि दी गई, बकरों की भी दी गई, और जो भैंसा होता है उसकी यहाँ पर बलि दी जाती है। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप बढ़ते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए थे। जब चेचक निकलती है और जो चली जाती है तो उसमें गहरे गहरे दाग देखने को मिलते हैं, गड्ढे देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया था। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चद्दर काट कर उसे बड़ी चलनी के रूप में देते थे और इनकी पेंदी पे पतली छेनी में सैकड़ों छेद कर देते थे, जिसे आंखा कहते थे। आंखा की पेंदी का बाहरी हिस्सा छेदी के छेद से खुरदरा हो जाता था। मेरा चेहरा इसी आंखा के बाहर हिस्से जैसा हो गया था, खुरदरा हो गया था, निशान पड़ गए थे बहुत ज्यादा। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दुर्गामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी आंख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। जब चेचक निकली थी उसके कारण मेरी जो दाई आंख थी वो, उसकी क्या हो जाती, रोशनी चली जाती है। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसी व्यक्ति जो होती है अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाती है, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मेरे साथ हो गया था। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशगुन बन गया था। कैसा कि ये बच्चा जो है
तुलसीराम जो है ये अपशगुनी बच्चा है। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशकुन की श्रेणी में आते थे। कई और भी बच्चे थे जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई थी, वो भी अपशकुन की श्रेणी में आने लगे थे। करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे, जो जंगू पांडे थे, एक ब्राह्मण थे बूढ़े, वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए थे। वे क्या हो गए थे, वे जीवन हमेशा के लिए कुंवारे रह गए थे। उन्होंने विवाह की थी, शादी नहीं की थी, उनका अपना कोई भी नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते थे। जो ब्राह्मण थे, जंगू पांडे थे, वो कहाँ पर दलित बस्ती में अक्सर घूमकर आते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी, अनेक परिवारों में खलबली से मच जाती थी। नई नई भाइयों बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने की हिदायत देते थे। जो नई बहुएं हुई होती थी दलित बस्ती में, उन्हें बोल दिया जाता है कि घर से बाहर ना निकले। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा, संभवतः वे निर्वंश हो जाएंगी, उनका कोई भी वंश नहीं रहेगा। इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बौर आए थे, खूब बौर आ गए थे, मतलब किल्ले आने लगे थे। अचानक जंगू पांडे आकर आम के बोरों को देखने लगे। जो जंगू पांडे हैं वो आकर अचानक आम के बोरों को देखने लगते हैं। जो छोटे छोटे बौर आना स्टार्ट करते हैं, फूल आना। बौर जो होते हैं वो फूल होते हैं आम के पौधों, आम के पेड़ों पर जब आते हैं, उससे ही क्या होते हैं, आम बन जाते हैं। छोटी छोटी आम ही बनती है, फिर आम बनते हैं। क्योंकि बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगू पांडे की नजर लग गई, अब फल नहीं आएंगे। जो जंगू पांडे, उनकी नजर लग गई, शायद अब फल नहीं आएंगे, जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की एक अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जिसका नाम था पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। वो कैसी थी, उनका कोई वंश नहीं थी, सिर्फ एक विधवा बन गई थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। एक तो जग्गू बाबा को, जंगू पांडे को नहीं देखना पसंद कर रहा, एक पंडिताइन जो निर्वंश थी, पंडिताइन, उनको देखना पसंद नहीं कर रही थी, वो विधवा थी। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी समय में जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वह लौट कर घर वापस आ जाता था। किसी काम में कोई इंसान जा रहा हो, तो अगर किसी का सामना हो जाता था उस पंडिताइन का, तो वो लौट कर घर वापस आ जाएगा, उस काम को करने के लिए नहीं जाता था, और थोड़ी देर तक ठहर कर अपशगुन मिटाता, फिर काम पर जाता था। यद्यपि जंगू पांडे और वह पंडिताइन बेहद शराफत से बातें करते थे, फिर भी उन मान्यताओं के चलते हुए, इन विश्वासों के चलते चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते। हमेशा उन्हें अपमान सहना पड़ रहा था। 3 वर्ष के शैशवकाल में जब अशुभ अपशगुन की श्रेणी में मेरा भी प्रवेश हुआ, तो भारत की आजादी के 5 साल बीत चुके थे। भारत को आजादी मिले हुए 5 साल हो चुके थे, अर्थात सन 1952 का साल अपनी चरल सीमा की ओर रहा था। कैसा, 1952 हमारा देश आजाद हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है, अपनी चरल सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरा मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी थी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिता की जी सबसे छोटे थे। मेरे पिताजी 5 भाई थे और वो अपने सबसे छोटे थे। जो 4 मेरे पिता के भाई थे, तुलसीराम कहते, वो सब मेरे ताऊ लगते थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था जिसमें छोटे बड़े लगभग 25 व्यक्ति एक साथ रहते थे। ये 5 भाइयों के सब बच्चे और पूरी फैमिली संयुक्त परिवार के रूप में 25 लोगों के साथ जो थी एक साथ रह रहे थे। यहाँ पर संयुक्त परिवार का रूप दिखाया गया है। 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। कितने, 5 लोगों का, 50 व्यक्तियों का एक परिवार बन गया था। पिताजी के बीच वाले भाई जो वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पे थे, वे अत्यंत क्रोधी और क्रूर पुरुष थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता, बिना कारण ही उनकी गालियों का शिकार बन जाता था। उनके दोनों बेटे एकदम उनके जैसे क्रूर स्वभाव के थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे तुलसीराम को? कनवा कनवा कहकर पुकारा जा रहा है।
घर में कई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही कहते थे। इसके अलावा यह कि कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियाँ भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। अब आगे दादी के बारे में चल रहा है उनकी। मेरी दादी का सबसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जो मेरी दादी थी, तुलसीराम कह रहे हैं, तुलसीराम की दादी तुलसीराम को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी। और मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। जो 50 लोगों का सदस्य परिवार था, उसमें सबसे छोटा सदस्य था। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती थी और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमड़िया माई की विनती करती रहती थी कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे मेरा अपशकुन और अपमान भी बृहद होता गया, बढ़ता चला गया। अपशकुनी बोला जाने लगा मुझे, विशेष रूप से परिवार के अंदर। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों से मुझे गोद में लेकर खेलो खिलाने की होड़ लगी रहती थी, किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया था। जब मेरे यहाँ पर बताया गया, दादी बताती हैं, जब ये छोटा था तो इसमें होड़ लगी रहती थी कौन सबसे पहले तुलसीराम को खिलाएगा, लेकिन चेचक निकलने पर 3 वर्ष की आयु में सब लोगों ने देना बंद कर दिया था। ये सारी चीजें बदल गई थी। पिताजी के बीच वाले कटु हृदयी कटु हृदयी भाई का नाम नग्गर था। तो पिताजी के भाई का नाम, जो इनके ताऊ ताऊ लगते, दूसरे नंबर के ताऊ, उनका नाम नग्गर था। यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। जिस तरह से गांधी जी अनशन पर बैठ जाते थे, उसी तरह से वो भी खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठ जाते थे। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों की बौछार से सराबोर हो जाता। वह उसे बहुत ज्यादा गालियां देते थे। वे तुरंत खाना समेत थाली को वही उलट देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते। उस समय घर गांव में सबके पास कांसे या फूल नामक धातु की थालियां और लोटे हुआ करते थे। फूल नामक धातु की थालियां और लोटे हुआ करते थे, जो किसी भी तरह के प्रयास से खंड खंड हो जाते थे, एक एक झटके में ही टूट जाया करते थे। इस तरह से उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य हुआ करती थी। उनकी इस तुनक मिजाजी से न जाने कितनी थालियां अपना अस्तित्व खो चुकी थी, यानी कितनी थालियां टूट चुकी थी। उनमें हर किसी हर उनसे हर कोई आतंकित रहता था। उनके दोनों बेटे भी सही अर्थों में इस आतंक के उत्तराधिकारी थे। ये बाप बेटे जब कभी अच्छे मूड में होते तो मुझे पास बुलाते और जिस आंख में मैं देख सकता था, उसे हाथ बंद करके करा करा कर मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनाने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था, जिसके सहारे मैं विभिन्न उंगलियों गिनकर बता देता था और वे प्रसन्न हो जाते थे। इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कनवा बड़ा तेज है, जो काना जो है बड़ा तेज है। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं भी खूब प्रसन्न रहता था। कि तू जब थोड़ा और बड़ा हुआ, तब अनुभूति हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश हो जाता हूँ, वास्तव में यह मेरा उपहास होता था। वहां मेरा मजाक बनाया करते थे, ये लोग मेरा मजाक बना रहे थे, तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह खेल खेलते थे। धीरे धीरे यह खेल मुझे बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, मुझे मानसिक पीड़ा होने लगी थी। किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। मुझे मानसिक पीड़ा मिली थी। अशुभ 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 अपशुभ शकुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं से मेरा सारा बचपन विलुप्त होता चला गया, समाप्त होता चला गया, और मैं अल्प आयु में अत्यंत संवेदनशील बन गया। यहाँ पर तुलसीराम किस तरह से अपनी आत्मकथा में सारी चीजें लिख रहे हैं। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूर थे। ये बता रहे हैं तुलसीराम के मेरे जो दादा रहे, परदादा रहे, तो गांव के जो ब्राह्मण होते हैं, उनके जमींदारों के
खेतों में बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों की यहाँ हरवाई जो हल चलाने का काम करते हैं वो किया करते थे। यह हरवाई पुश्त दर पुश्त चली आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई हरवाई नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े 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 कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला खदानों की, कलकत्ता की जूट मिलों में, एक लोहे की कारखाने में काम कर मजदूरी करने के लिए कलकत्ता चले गए थे। किंतु मेरे पिताजी की को खानदानी हरवाई से कभी मुक्ति नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाई को छोड़ दूंगा तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। जो ब्रह्म हत्या है उसका पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाई को अपनी जन्म सिद्धि अधिकार एवं पवित्र कार्य समझने लगे थे कि जन्म सिद्ध अधिकार उन्हें मिला हुआ है, इनका पवित्र कार्य है, इस हलवाई को हल चलाने को नहीं छोड़ सकता। मेरी भाभी मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। यहाँ तुलसीराम कहते हैं कि उनकी माँ भी मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था। एक अजायब घर जैसा होता है वैसा ही मान सकते हैं, जैसे चिड़िया घर होता है, अजायब घर होता है, अजीब घर होता है, उस तरह का मान सकते हैं। जिस तरह के लोग अलग अलग तौर तरीके के साथ रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिसका नाम सोमर था, 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए। तो कैसे उनके बड़े भाई जो होते हैं, 12 गांव के जो चमार होते हैं उसके चौधरी चुने जाते हैं। वे भारत की आजादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव हुआ होता था, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी, जिसके कोई एक व्यक्ति सम संपत्ति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप से एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। 12 गांव के चमार अपने किसी भी आपसी झगड़े के निपटारे के लिए चौधरी के पास आते थे। वह पंचायत बुलाई जाती थी, जिसमें घंटों की माथापच्ची के बाद चौधरी अपना अंतिम फैसला देते, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता था। 12 गांव के चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती थी उसमें 2 मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। इनमें से एक मामला होता था किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध या उनका बिन विवाह गर्भवती हो जाना, तथा दूसरा या किसी चमार द्वारा मरे हुए पशु, गाय बैल भैंस का मांस खाया जाना। मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आजादी के पूर्व, जो आजादी से पहले हमारे क्षेत्र के सभी चमार गाय बैल तथा भैंस मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे। मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवा अवस्था के अनेक संस्मरण जो थी वो सुनाती रहती थी, जो अत्यंत रोचक एवं चमत्कारक हुआ करते थे। दादी के यह संस्करण उनकी शत की उम्र को देखते हुए संभवतः सन 1860 से 70 के दशक के मालूम पड़ते थे। मैं इन संस्मरणों को, उनकी यादों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसे ही संस्मरण में मेरी दादी ने बताया कि जब वह ब्याह कर अपने गांव आई तो देखा कि गांव में किसी की गाय भैंस या बैल मर जाता है तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसे चमड़ा निकाला जाता। फिर उसके बाद गंडासे से, कुल्हाड़ियों से काट काट कर उनका मांस दलित बांस से बनी हुई टोकरियों में भरकर घर लाते। काटने का काम प्रायः महिलाएं करती थी। दादी यह भी बताती कि जिस समय कोई चमार पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां गिद्ध होते हैं जिसे वो मंडराने लगते तथा दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते थे। कुछ सियार भी चक्कर मारते, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए पास नहीं आ पाते थे। मरे पशुओं के मांस के बंटर बंदर बांट में महिलाओं के साथ कुत्तों और गिद्धों और उग्र होड़ मच जाती थी। दादी भी इस होड़ में शामिल हुआ करती थी। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिन तक तेज धूप में सुखाती थी। खूब सूख जाने पर मांस की कच्ची मिट्टी से बनी कोटली में रखकर बंद कर देती। उस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता था, और साल के उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता था, सूखे मांस को नए तरीके से पका पका कर परिवार के लोग अपने पेट भरते। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। क्या कहा जाता? पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। आजादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया कि हम डांगर को नहीं खाएंगे, मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे।
जो अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि यदि अभियान मूल रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे 12 गांवों में उन्हें कोई नहीं जानता था। जो हमारे 12 गांव थे उन्हें कोई नहीं जानता था, बल्कि जगजीवन राम काफी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता था। जो 12 गांव का चौधरी होता था, न्यायाधीश होता था, उसके पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमर चाचा आजादी के पूर्व कभी चौधरी गए थे। वे बड़े तर्कबाज बातूनी थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। हमेशा जीत जब तक जिंदा रहे वो चौधरी ही बने रहे। उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदल देने की आवाज 12 गांव में कभी नहीं उठी कि उन्हें बदला जाए। 12 गांव में से किसी भी मामले में आने की बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित कुएं में के काफी बड़े चबूतरे पर बैठ कर की जाती थी। पंचायत में 12 गांव के प्रतिनिधि आते थे, जिसके कारण भारी भरकम भीड़ हो जाती थी। पंचायत शुरू होते ही गांजा तथा हुक्का पीने का लंबा दौर चालू हो जाता। कि पंचायत शुरू होती थी उसमें गांजा हुक्का ये सारी चीजें चलती थी। स्वयं हमारे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गंजेड़ी थे। 10 लोग, परिवार में 50 लोगों का परिवार है, उसमें 10 लोग जो है आला दर्जे के गंजेड़ी थी, गांजा पीते थे। गांजा पीने वाले को गंजेड़ी कहा जा रहा है। शाम के समय सभी गांजा पीते और मुझे बार पुआल की रस्सी की बड़ी सी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता था। जब जलकर वह लाल हो जाती थी, उसे उस धधकती आग को गांजे से भरी चिलम के ऊपर रखना पड़ता था। लगभग 5 साल की उम्र में ही रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। जब मैं 5 साल का हो गया था, तब उस गांठ जलाने की रस्सी की मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। हमेशा मैं ही जलाया करता। यहाँ तुलसी राम बता रहे थे इस काम में मुझे बड़ी नफरत थी, किंतु मजबूरी में करना पड़ता था। नफरत का सबसे बड़ा कारण था किसी भी प्रकार के धुएं से मेरा दम घुटता था। जो धुआं निकलता था उससे का दम घुटता था। मेरे बड़े होने पर इनकी पहचान एक एलर्जी के रूप में की गई। ये एक एलर्जी होती। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पता चल गया इस धुएं से मुझे एलर्जी हो रही है। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी। इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी में पूरी पंचायत खत्म होने तक उसकी कार्रवाई देखता सुनता रहता था। जैसा कि पहले कहा जाता है कि यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले में पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। यौन संबंध में जुड़ी युवतियों के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता था। कुजाती का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांवा द्वारा बहिष्कार। उस परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता है। कुजाती की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती थी। 12 गांवों में अक्सर किसी न किसी घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अवसर पर सामूहिक भोजन हुआ करता। ऐसे किसी भोज में कुजाती किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता और जब सभी के साथ वह खाने के लिए कतार में बैठता तो सबके साथ पतल में उसे भी खाना परोसा जाता। लेकिन जो वह व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह की ओर बढ़ाता, तुरंत एक अन्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलते कि उसे कुजाती घोषित कर दिया गया, इसलिए वह नहीं खा सकता। कुजाती घोषित होने के बाद वह आदमी अपमानित होकर वहां से अपने घर वापस लौट जाता था। यहाँ बताया गया कि उसे पहले तो निमंत्रण तो दिया जा रहा, बुला तो दिया जा रहा, खाना भी दिया जा रहा। जैसे वो खाने के लिए लुकमा जो निवाला होता उठाता, उसे पकड़ लिया जाता और उसे बेइज्जत करके निकाल दिया जाता था। इस तरह उसका बहिष्कार शुरू हो जाता। बाद में जब कभी कुजाती किया हुआ व्यक्ति बिरादरी के में वापस आना चाहता तो वह 12 गांव में अपील करता था कि मुझे अपनी इस कुजाती कि मैं बिरादरी में आना चाहता हूँ, तो अपील कर रहा है। पंचायत फिर बुलाई जाती, पंचायत दोबारा से बुलाई जाती और दंड स्वरूप से पूरे ग्राम समाज को जो पिग है भात खिलाने का दिन तय किया जाता कि पूरे ग्राम समाज को वो पिग का भात खिला देगा, तभी बिरादरी में आ सकता है। इस बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते वह युवती गर्भवती रहती तो उसका गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभव होती थी, पेट दबा दबा कर अत्यंत क्रूर ढंग से करवा देती थी, गर्भपात करवा देती। फिर भोज फिर भोज के निर्धारित दिन जो पिग का जो भात है पंचों के परोसने के समय चौधरी की अनुमति से युवती के ऊपर
जल छिड़क कर उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता था। इसके बाद कुजाति परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों में अपील की जाती। सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बीच वे कहते कि पाप माफ कर दिया गया। इसके साथ ही वे परिवार बिरादरी में वापस आ जाता था। डांगर खाने वालों के साथ भी यह दंड विधान अपनाया जाता। छोटे मोटे झगड़ों को निपटारे के लिए दोषी व्यक्ति को दंडस्वरूप विवाह आदि जैसे अवसरों पर बिछाई जाने वाली बड़ी दरी तथा खाना पकाने के लिए बड़े बड़े कांसे या पीतल के हंडे ग्राम समाज को देने के लिए कहा। अगर छोटी मोटी चीजें की जा रही तो जो विवाह के पर दरी बिछाई जाती थी वो देने के लिए कहा जाता है, या पीतल के जो हांडे होते हैं वो देने के लिए ग्राम समाज को दिया कहा जाता था। ऐसे सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर रख दिए जाते थे और अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था। पर्व बीत जाने पर सामानों का वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों का दलितों के बीच काफी बोलबाला था कि 1960 के दशक में धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने लगी। और आज के जमाने में न वैसे चौधरी रहे और न वैसी पंचायत के नामो निशान रहे। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई हैं, यहाँ तुलसीराम कह रहे हैं जो उनके पिताजी हैं उनके दूसरे नंबर वाले भाई हैं, उनके दूसरे नंबर वाले जो ताऊ हैं उनका नाम मुनेश्वर तथा तीसरे वही गुस्सेल नंगर। ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर तक गांव में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेश्वर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उन्हें दर्जनों चेले वहां भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले अब भी अपने इन गुरुओं से मिलने उनके नमस्कार करने एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु को सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते, फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते। वे अपने सिर को दाएं बाएं यौगिक मुद्रा से घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहेब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर आते तो थाली में उनका पैर धोकर उस गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल के 3 अवसरों पर समारोह होता था जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते थे। ये 3 अवसर होली, दिवाली तथा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन थे। इस समारोह को गादी लगाना कहा जाता था। लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती थी। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधा अनुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता के शीशे में मड़ा हुआ फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर रखी जाती थी। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में न जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्यमय अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता था। इसी को गद्दी लगाना कहा जाता था। गद्दी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेन चेले तय होकर बैठ जाते। इसके बाद ढोल खंजीरा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। साथ ही एक बड़े कढ़ाई में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। इसे बांट दिया जाता। जो लोग आए हुए होते इस मिश्रण को बांट दिया जाता था। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश जलाया नहीं जाता था, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। उसकी लाश को शिव नारायण पंथी की मृत्यु किसी की भी हो जाए तो उसे मुसलमानों की तरह दफना दिया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में ही बहा दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय शव यात्री ढोल मजीरों के साथ भजन होते हैं गाते हुए चलते थे। तरह रास्ते में 5 जगह को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया जाए जिसे परवाना कहते थे। विशेष भजन का नाम है परवाना। तो परवाना गाया जाता था। दफनाते समय भजन
गाय की तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे शव यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते थे। भाड़ में भुने हुए जो गेहूं होता है उसका दाना खाकर शरबत पीते थे। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता है। गेहूं के दानों को, उस भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना जो है उसे क्या बोला जा रहा है? बहुरी कहा जा रहा है, बहुरी कहा जाता था। बहुरी बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे को बेटे, पिता, पति या किसी अन्य की बहुरी बुझाने का थाप देती थी, तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है बहुरी बुझाने का मतलब होता था कि विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु कामना। तो इसके क्या होता है कि किसी विपक्ष पद है, विपक्षी का दल जो है उसके किसी सगी समी रिलेशन वाले की मृत्यु होगी, तभी तो ये बुझाने वाली जो प्रक्रिया है यही होगी। बाद में मृत्यु के 13वें दिन 13वीं के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्यु भोज होता था। शिव नारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संस्थापन में शिव नारायण उस स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया, जो बलिया जिला है, के क्षत्रिय, एक क्षत्रिय थे, किंतु उसे अनुयायी दो सिर्फ दलित जाति के लोग बने। किंतु उनके अनुयायी सिर्फ दो दलित जातियों के लोग बने। सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य है। शिव नारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता। शिव नारायण पंथी बन जाता था उसे गुरुमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम मुन्नर था। वे चुनरी चौधरी चाचा या दोनों शिव नारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न थे। एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। घर में जो कुछ संपदा थी उसका वे हिसाब किताब रखते थे। मुन्नर चाचा भूत पिशाच में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा ढीठ बाबा की पूजा करते थे। यह पूजा आम पूजा से भिन्न होती थी। हर साल पूजा के आयोजन में मुन्नर चाचा की नृत्यकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोग उसे पूजा के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घरों में धार बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लौंग तोड़ तोड़ कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक हिचक कर विचित्रा विचित्रा शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रात के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों के पास लाल कपड़े की अनेक झंडियां भी लगी रहती थी। साथ में गोल आकृति की एक बड़ा भतुआ, जो एक प्रकार का कद्दू, रखा जाता था। भतुआ मीस अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था कि मानो खून से लथपथ हो। ओझावार ओचती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व से धार से भरे घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता था। झंडियां पकड़ ली जाती थी। चाचा भतुआ लेकर सबसे आगे चलते थे तथा चमरिया माई एम ढी बाबा की जय के सर्वाधिक जोर लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता था, तब वह धार भी गिरा दी जाती थी और झंडियां गाड़ दी जाती थी। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पुजैया में भतुआ को तोड़ा जाना संभवतः नरबली का प्रतीक होता था। इस सालाना पुजिया के पीछे गांव वालों अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आए, इसलिए ये पूजा हुआ करती थी। पुजिया के दिन दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा जो पिग होता है खरीद कर लाते और उसकी बलि चढ़ाई जाती। तो पिग खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। पिग पालने वाले दूर दूर के गांवों में रहते थे। साधारणतया दलित में पासी जाति के लोग जो होते थे वो पिग को पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी नहीं रहता था। किसी गांव किसी किसी गांव में एक या दो घर पासियों के होते थे। पिग को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा, 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती, ताकि उसके ऊपर गन्ने के पत्ती से बनी मड़ई टांग दी जाती थी। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत संकरा था। कमरे के अंदर की ओ छिछला होता था। इस निवास को खोबार कहते थे। में 15-20 पिग रहते थे। जो 15-20 पिग जो रहते थे, पिग के रहने के स्थान को क्या बोला जा रहा है? खोबार बोला जाता है। यह
ये पिग रात के समय ही खोबार में आते थे, अन्यथा गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए पिग खरीदने वाले भी दौड़ते हुए पिगों के पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी पिग घंटों भागता रहता था। दौड़ भी इतनी देर देर जाती रहती देर रह, जारी रहती थी, तथा उसे घेर का मुश्किल से काबू किया जाता था। पकड़ने के बाद पिक के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की काड़ी में लटका कर दो दो आदमी आगे पीछे जिस तरह से डोली कहकर उठाते हैं वैसे उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने सरवर सबड़ घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायन करती रहती थी। ये पिग भी वैसे ही मानव कंधों पर काड़ी में बंधे तथा उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। पिग की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। पिग को जमीन पर लटाकर उसकी गर्दन तथा कमर को ऊपर बांस की काड़ी रखकर चार चार आदमी जोर से दबाते रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना कहते थे, क्या बोला जा रहा है, उस सरिया को हिकना कहा जा रहा है, उसके सीने में भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय पिग बड़ी तेज आवाज से चिल्लाना शुरू करता। उसकी यह आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। स्वर जो पिग है उसकी चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तरह ढी बाबा का जयकार भी होती रहती थी। पिग के मरते ही हिकना को जमीन से निकाल दिया जाता, सीने से निकाल दिया जाता था। उसके गहरे घाव से उतना ही बड़ा अरहर की जो अरहर का डंडा, जिसका रहट्टा कहा जाता है, जो अरहर की दाल जैसी होती है, अरहर जो हो गई दाल, उसका जो डंडी जो होती है उसे रहट्टा कहा जाता है, उसे घुसेड़ दिया जाता है ताकि खून बाहर ना निकले। जो मृत पिग होता था, जो मरा हुआ पिग है, के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। इसके बाद पिग की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सब काट कर निकाल लिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूछ पूछ ही कहा जाता था, जिससे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी पिग की बलि या बिना बलि वाला पिग मारा जाता तो यह 1 किलो की पूछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकता और हर परिवार पैसे से खरीदता। पिग की पूंछ चौधरी चाचा की 12 गांव की विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्याय एक भूमिका की मान्यता का प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा ने जीवन पर्यंत जारी रही है। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से वृद्ध होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसे भूत प्रेत देवी देवता संबंधता विपन्नता शकुन अपशकुन मान अपमान न्याय अन्याय सत्य असत्य ईर्ष्या द्वेष द्वेष सुख दुख आदि ये सब कुछ था इस हमारे गांव में। किंतु शिक्षा नहीं थी। ये सारी चीजें थी लेकिन शिक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है, 54 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों कलकत्ता की जो खाने थी, खानों और मिलों में काम करते थे। कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते थे। पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते थे। इस व्यवहार की से उबकर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने का उद्देश्य में भेजा जाने लगा। इस तरह से इन्हें स्कूल भेजा जाने लगा कि चिट्ठी पढ़ने लायक तो ये बन जाए। इतना प्राइमरी स्कूल जो होता है उसमें भेजा जाने लगा है। इस तरह से इनका यहाँ पर जो पहला जो होता है, इनकी भूतिया पारिवारिक की पृष्ठभूमि है वो समाप्त होती है। और इसके आगे का इनका स्कूली जीवन स्टार्ट होगा, वो कैसा होगा तो वो हम सारी चीजें दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा पार्ट 1 जो है भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि और भूमिका जो है हमने पढ़ ली। तो भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि में इन्होंने बताया गया कि मूर्खता
मेरी जमजात विरासत है। हकीकत तो यह थी कि आज भी करोड़ों परिवार मिलानंतर की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। और इन्होंने बताया है कि शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह उन्हें दफनाया जाता था या किसी गंगा नदी में बहा दिया जाता। ये सारी चीजें इन्होंने अपनी इस कहानी में पार्ट 1 में बताई है। तो अब हम आगे आपको पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने साथियों को ज़रूर बताएंगे। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, पार्ट 2 में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।